गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आपने पिछले क्लास में पढ़ा कि मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ओके, तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे 12 है तो 12 किससे किससे डिविजिबल होगा, या फिर वो नंबर कौन सा होगा, वो क्या रूल होगा जिससे हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2 से डिविजिबल कुछ नंबर्स हैं तो उनके क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशंस हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये 2 से डिविजिबल है। हालांकि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, मैंने 2 से डिविजिबल कुछ नंबर्स के बारे में और उसके रूल्स के बारे में मैंने चर्चा किया था, लेकिन आज हम पूरे ब्रॉड रूप से पूरे गहन चर्चा करेंगे। नंबर 2 से, 3 से, 5 से, 9 से, 11 से, और नेक्स्ट क्लास में हम 7 और 12 से जो नंबर डिविजिबल होगी उसकी चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रायः पूछा ही जाता है क्वेश्चंस कि अगर कोई नंबर है 1 to 1 जैसे, तो ये किससे डिविजिबल होगा, है ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फिर से और सीखते हैं कि कोई नंबर कौन कौन से डिजिट से डिविजिबल होगा, कौन कौन से नंबर से डिविजिबल होगा और उसका रूल्स क्या है, रूल्स और लॉ क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है पहला डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स बाई 2। ये पढ़ने का तरीका है बाई 2 से डिविजिबल, तो उसके लिए रूल्स है। डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाई 5, तो उसके लिए रूल्स है। बाई 10 उसके लिए रूल्स है। बाई 4 उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, और बाई 8, तो मैंने ये बार बार ना लिख के मैं एक बार ही लिखा हूँ, और बाई 8, बाई 3, बाई 9, बाई 11। और हम अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कोई नंबर है जो डिविजिबल बाई 2 है, 2 से डिविजिबल है, जैसे 4, 8, 6, 12, 14, ठीक है, सो ऑन, बहुत सारे नंबर है। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है 0, 2, 4, 6, 8। यहाँ 0 मैं लिख दिया हूँ, एक कन्फ्यूजन वाला है, 0 कैसे होगा। चलिए एक बात और याद रखिएगा, जिसके ऐसा याद रख सकते हैं, जैसे 0, तो 0 कौन से प्लेस पे आता है, तो इवन प्लेस पे आता है। ठीक है, तो किसी नंबर के लास्ट में ये जब 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए, तो वो जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो रूल्स क्या है, इफ द डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ एनी नंबर इज इवन, तो वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, वंस प्लेस पे हमेशा इवन नंबर होना चाहिए। जैसे आप कोई भी अपने मन से नंबर लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 10 प्लेस, यूनिट प्लेस या वंस प्लेस। तो अगर ये 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है, या फिर ये अगर इवन होगा, ठीक है, इवन होगा, तभी ये डिविजिबल होगा 2 से। अगर ये इवन नहीं है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर 5 है वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे। तो ये 5 है जो क्या है, ऑड है। ऑड इवन का कंसेप्ट जानते हैं, जो 2 से डिवाइड होता है पूरा पूरा वो इवन, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है वो नंबर ऑड होता है। ठीक है, चलिए, तो आप देख रहे हैं कि ये 5 है, ये ऑड नंबर है, तो ये डिविजिबल 2 से नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर इवन नंबर लिखते हैं, जैसे 6, तो ये अब क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। हम फिर से 7, तो ये जो नंबर है, ये पूरा नंबर ये फिर से 2 से डिविजिबल नहीं है। और एक नंबर और ऐड कर दें, फिर लास्ट में 2 लिख दें, तो अब ये फिर 2 से डिविजिबल हो गया। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, इफ द डिजिट एट वंस प्लेस एट एनी नंबर इज इवन। वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, इवन प्लेस होना, इवन नंबर होना चाहिए। तो 1 प्लेस, देखिए ये नंबर में 1 प्लेस क्या हुआ, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दिस इज द 8 डिजिट नंबर। तो 8 डिजिट में 1 प्लेस, ये हमेशा दायां से फर्स्ट
जो नंबर होगा वही राइट फर्स्ट, ओके। और मोस्ट राइट प्लेस पे जो होगा वही नंबर डिविजिबल होना चाहिए 2 से। चलिए हम समझते हैं कि इसको आप समझेंगे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला इसका एग्जाम्पल्स है, जैसे 10, 2, 4, 6, 8 सो ऑन 10, और उसके बाद आप अपने मन से भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि ये जो डिफिनीसन है आप इसको कॉपी पर लिखिएगा। कॉपी पर लिखने के बाद कुछ अपने मन से डिफिनीसन का जो एग्जाम्पल बन सकता है बनाना है। कम से कम तो 5-6 एग्जाम्पल तो लिखना ही है, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर है डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाय 5। 5 से डिविजिबल कौन होगा? तो 5 से डिविजिबल मोस्टली आप देखते होंगे जिसके अंत में 5, जिस इफ द डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ एनी नंबर इज इधर 0 और 5। जैसे आप नंबर लो, ये 15 लो, 20 लो, या फिर 50 लो, या फिर लो 75। तो मोस्टली आप उसी को डिवाइड करते हैं जिसके यूनिट प्लेस पे, ठीक है, वंस प्लेस पे 5 होता है या फिर 0 होता है। जैसे 100 में भी देखिए जरा, 100 में यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पे क्या है? 0, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि इफ द डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ एनी नंबर इज इधर 0 और 5, इधर 0 और 5, 0 हो या 5 हो। तो आप गौर से देखेंगे 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 10 जा 50 एंड 15 5 जा 75, ओके। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। एग्जाम्पल में 10, 15, 20, 25। एक्चुअली होता क्या है कि अचानक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 775 इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट? यू कैन से यस इट इज, ओके। तो आंसर करने का तरीका यही है। व्हाई? बिकॉज इट हैज 5 on its ones place, okay, you can say answer. Next 3 नंबर में क्वेश्चन में है क्या कि डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाय 10। कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल कब होगा? तो ये सिंपल है, 10 से डिविजिबल तभी होगा जब किसी नंबर के लास्ट में 0। जैसे 20 ले लो, 50 लो, 100 लो, या फिर 1000 लो, ठीक है। ये सब के यूनिट प्लेस पे क्या है? वंस प्लेस पर क्या है? 0 है। तो डेफिनेटली 10 से डिविजिबल होगा ही, क्योंकि आप जानते हैं 10 का मल्टीप्लायर ही है सब सारा। 10 का मल्टीप्लायर 10 में मल्टीप्लाई करो 2, ठीक है। तो 2 20, 10 में 5 मल्टीप्लाई करो 50, 10 में 10 मल्टीप्लाई करो 100, और 10 में 100 मल्टीप्लाई करो 1000 आएगा, ठीक है। तो लास्ट डिजिट में 0 होना है। अब देख लेते हैं, अगर मान लिया 2 2 5 है, कोई पूछेगा क्या 10 से डिविजिबल है? तो यू कैन से नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10 बिकॉज 0 नॉट इन द लास्ट प्लेस और 0 नॉट इन द वंस प्लेस ऑफ वन प्लेस ऑफ दिस नंबर, ओके। चलिए आप सीख गए 10 से डिविजिबल जो नंबर है कौन कौन से होंगे और कौन से टाइप के नंबर होंगे जो 10 से डिविजिबल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय 4, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाय 4। तो 4 से डिविजिबल वो कौन से नंबर होंगे? तो उसके लिए रूल है, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। तो कोई नंबर आप फॉर्म करें, ठीक है। जैसे 124 मैंने फॉर्म किया और इसका लास्ट 2 डिजिट है, अगर 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर 4 से डिविजिबल होगा तो ये डिविजिबल 4 से डिविजिबल होगा ही। तो मैं देखता हूँ 124 मैं डिवाइड करूँ, देखिए 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ठीक है। ये 0 0 और फिर मैं वापस 4 को नीचे लिखता हूँ और 4 1 जा 4, ठीक है 0। तो मतलब ये 4 से पूरा डिविजिबल है। डिविजिबल का सेंस है यहाँ पूरा, ये ना कि फ्रैक्शन के बारे में सोचना है, ठीक है।
जिसका इंटीजर या फिर मल्टीप्लायर निकले, ठीक है। तो जिस नंबर्स के किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट, जैसे 1124, अपने मन से मैंने फॉर्म किया, ये भी डिविजिबल हो जाएगा किससे, 4 से। मैं और देखता हूँ कि 1118, अब बताओ 18 4 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। चलो 1 2 3 4, अब बताओ 34 है जो 4 से डिविजिबल है, तो देख लो 4 10 जा 40, उससे पहले आओ 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, अब 4 9 जा 36, तो ये डिविजिबल नहीं होगा 4 से। आप देख लेना, ये डिविजिबल 4 से होगा ही नहीं, ठीक है। तो किसी भी अंक के लास्ट में 4 रहे या न रहे उससे मतलब नहीं है, लास्ट 2 प्लेस हमेशा डिविजिबल होना चाहिए 4 से, तभी वो 4 से डिविजिबल होगा। एज लाइक एग्जाम्पल में मैंने लिखा है 8 12 124 और 100, ये 100 वाला कंफ्यूजन है। चलिए ये 100 वाला कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि 0 0 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? हाँ करो, 4 0 0, ठीक है, और 4 0 0, ठीक है, 4 0 0, 0 टर्म्स लगाओ, यानी 0 में आप 4 से डिवाइड करो तो बात सब समान है, ठीक है, ये भी शामिल हो जाएगा। तो लास्ट 2 प्लेस के लिए जैसे 4 1 1 1 0, अब ये 10 4 से डिविजिबल है, तो 4 से देख लेते हैं, 4 2 जा 8, ये 2 नहीं है, तो 1 1 10 4 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अब 1000 का केस लेते हैं या 2000 का लेते हैं या 3000 या 7000 में लेता हूँ। 7000, ये दोनों प्लस क्या है, 4 से डिविजिबल है, तो जी हमने ये इसमें क्या देखना होगा, अगर ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो लास्ट 2 प्लेस देखा जाता है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पर तो 0 0 है, तो अब क्या करें, तो 4 को फिर से 00 को डिवाइड करो, 0 टाइम्स लगा दो, ठीक है 0 टाइम्स लगाओ, 4 0 0, ठीक है 0 0। चलिए 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, ठीक है, याद रखना है। तो ये हो गया, डिविजिबल हो जाएगा 4 से। अब देख लेते हैं क्या डिविजिबल वास्तव में है या नहीं है। तो 4 1 जा 4, यहाँ से 3 अब 0, 4 7 जा 28, ठीक है, 22 और नेक्स्ट 0, और 4 5 जा 20, ठीक है, और एक 0 बच जाता है, ठीक है, इसलिए एक 0 और डाल देना है, 4 0 0, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने आप आज 0 का भाग भी देखा होगा कि 0 में मैंने कोई नंबर से भाग दिया है और उसका रिजल्ट 0 आया है और वो डिविजिबल हो गया है 4 से। चलिए ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप करना चाहते नहीं लेकिन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। देखिए 4 से 7000 डिविजिबल हो गया, 1750 मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 में तो आपको 7000 मिल जाएगा। चलिए हम समझते हैं आप इसको समझ गए होंगे, तो आप एग्जाम्पल भी समझे। अब नेक्स्ट में आते हैं, इसका मतलब है कि आप कोई भी नंबर डालिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर मैं 17 से डिवाइड करना चाहता हूँ 7000 में, ठीक है, तो 17 से मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 7000 में, तो मैं ये लास्ट 2 प्लेस को देखता हूँ, ये 17 से डिविजिबल है, तो क्या ये 17 से डिविजिबल होगा? ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ रूल्स जो हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं जो कुछ खास नंबर के लिए बनाए जाते हैं, ना कि सभी के लिए, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा, ज़रूरी नहीं है ये रूल्स रेगुलेशन हर एक नंबर पे लागू हो, इसलिए हर एक नंबर का अलग अलग रूल है, ठीक है। हर एक नंबर का अलग अलग रूल है कि वो किस कारण से डिविजिबल होगा, आखिर वो कारण क्या है जिसके कारण वो डिविजिबल होता है, ठीक है। तो ये कभी दिमाग में नहीं रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाय 8, ठीक है। अब कोई नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए, इसका क्या कंडीशन है, तो क्या रूल है?
चलिए ठीक है। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 और द लास्ट 3 डिजिट आर ऑल 0। तो मतलब कहता है कि जो ये नंबर है, जो लास्ट 3 डिजिट है, जो हमेशा डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। जैसे हम लेते हैं कोई नंबर ले रहे हैं 3 और 108। ठीक है, मैंने एक नंबर ले लिया 3108। तो क्या ये डिविजिबल होगा 8 से? तो फिर से पढ़ते हैं। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 और लास्ट 3 डिजिट आर 0। तो ये जो 3 नंबर, ठीक है, ये 3 डिजिट है, ये डिविजिबल बाय कितना होना चाहिए? 8 से। तो हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं 108। ठीक है, तो देख लेते हैं 8 1 जा 8, ठीक है, 2 8 8 3 जा 24, ठीक है, और 4 नहीं, 4 रिमाइंडर 1 बच गया। तो ये डिविजिबल 8 से नहीं। तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? तो 8 से डिविजिबल जब ये नहीं है तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है 3108, ये नहीं डिविजिबल होगा 4 से। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8, सॉरी, it is not divisible by 8 because the last 3 digit of this number is not divisible by 8। तो हम अपने मन से कोई एग्जाम्पल्स बना सकते हैं क्या? हाँ, बना सकते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि लास्ट 3 डिजिट जो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ 3144। ठीक है, 3144। अब ये 8 से डिविजिबल होगा। मैं चेक करूँ, चेक करता हूँ। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ। 8 3 जा 24 और 24 प्लस 7 31। ओके, 4 8 9 जा 72 और 2 4। चलिए देखिए, 8 3 जा 24। मैंने अपने मन से एक नंबर बनाया और ये डिविजिबल हो गया 8 से। तो देखिए डिविजिबल हो गया 393, इसका क्वोशिएंट है। ओके, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर तो 0 होना ही। तो मैंने अपने मन से बनाया कैसे? तो ये जो नंबर है, मैंने क्या किया, 18 मल्टीप्लाई बाई 8 करो, कितना होता है? 144 होता है। ठीक है, तो मैंने कोई भी नंबर अपने मन से चूज किया और फर्स्ट में कोई भी नंबर डाल दिया और लास्ट 3 प्लेस के लिए वो नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। मैंने ऐसा कर दिया, अपने मन से नंबर बना लिया। हो सकता है आप भी नंबर बना सकते हो इस तरीके से, और बनाना भी चाहिए। तो एग्जाम्पल्स में मैंने लिखा है 53,144। देखिए इसमें भी उसी तरीके से, और लास्ट में है 8,36,000। ये 000 का क्या कहानी है? ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब गौर से देखो तो ये 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ये कितना हुआ? 1000 हो गया ना, 1000। तो आप गौर करो, ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ। ठीक है, ये टुगेदर कितना देगा? 8 मल्टीप्लाई बाई ये उठाओ और ये उठाओ, 125। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाई 125, तो ये 30 दे रहा है। ठीक है, लास्ट 3 प्लेस पे 0 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 125 है ना। तो इसका मतलब था कि ये 8 और 125 का मल्टीप्लिकेंट था। चलिए, मल्टीपल्स था। चलिए, अब हमने समझा कि इस 5 नंबर में जो डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाई 8 है, जो इसको हमने समझ लिया। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8 और लास्ट 3 डिजिट आर ऑल 0। तो इसमें देखे आपने कि लास्ट 3 डिजिट ऑल 0 था। तो आप कोई भी नंबर फॉर्म कर सकते हैं, जैसे 7000
मैं वापस इसको लेता हूँ, तो ये भी डिविजिबल होगा 8 से। चलिए अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं 6 नंबर में। बाय 3, ये डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाय 3 से कोई नंबर डिविजिबल हो, तो 3 से कोई भी नंबर अगर डिविजिबल है, इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। जैसे 1 2 3 4, मैंने ये नंबर ले लिया, अब ये इसको ऐड कीजिए। 2 + 1 कितना हुआ? 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, अगर मैं ले लूँ 1 2 3, 3 + 3 6, 6 इज डिविजिबल बाय 3, 3 2 जा 6, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। हाँ ओके, अब मैं अपने में से और कुछ नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये क्या 3 से डिविजिबल होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 3, 3 + 3 9, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, तो 15 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। 3 4 जा 12, ठीक है, और 3 1 टाइम, 3 4 1 टाइम, 3 1 5 और 5 टाइम 15, तो ये डिविजिबल हो गया ना, किससे? 3 से। आपने देखा कि हमने सिर्फ नंबर के डिजिट को आपस में जोड़ दिया और उसके बाद पता किया कि ये डिविजिबल है 3 से। अगर डिविजिबल है 3 से तो ये डिविजिबल होगा 3 से। अब इसमें मैं और 6 ऐड करता हूँ, ये नंबर बढ़ाता हूँ, 5 की जगह 6 लिखता हूँ, 5 के बाद 6, तो क्या होगा 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 5 20, 20 + 1 21, ये 21 डिविजिबल है 3 से। यस, 3 से मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 21, और उसके बाद हम प्लस 7 भी ले लेते हैं। इज 7 21 + 7 28, 28 is 8, 28 is divisible by 3? No, because you can do it 28 not divisible by 3. Okay, 3 9 is 27, 1 is remainder. Okay, it is not divisible by 3. 28 + 8 36, तो अब ये नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। 28 फिर से जोड़ें, ठीक है, 10 20 30, ठीक है, और 36, तो 36 को 3 से डिवाइड आप कर सकते हो। ठीक है, 12 3 जा 36। ओके, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। आप इसमें फिर अगर ले ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 36 + 9 45, 45 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 3। ओके, तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर इसके आगे अगर 0 लगा दो तो फिर भी 45 ही रहा, 45 इज डिविजिबल बाई 3। ओके, और जितना भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो आपने देखा 1 से लेकर 9 तक की जो भी संख्या है सारी के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट नंबर जो स्मॉल, ठीक है, सभी 9 डिजिट नंबर का उपयोग करके जो स्मॉलेस्ट नंबर बनाया गया वो 3 से डिविजिबल हो गया। चलिए ठीक है, इसी तरीके से कुछ और संख्या भी बनाइए और लास्ट में 0 भी कर दो, ये भी तो हो ही गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अपने 6 नंबर क्वेश्चन लॉज को रूल पढ़ लिया, याद कर लिया, दिमाग में चला भी गया होगा। 7 बाई 9, कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला 3 था, दूसरा 9, तो 9 के केस में भी वही होता है जो 3 के केस में होता है कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल, सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। जैसे 18 है, देखो 18 + 1 9, 8 + 1 9, डिजिट का सम कितना हुआ 9, 8 + 1
9, तो 9 से डिविजिबल है। 2 और 7 27, देखो 27 9 से डिविजिबल है। 7 + 2 कितना होता है 9, ठीक है। 36 ये भी 9 से डिविजिबल है। 6 + 3 कितना होता है 9, ओके। तो हमें ध्यान रखना है कि जिस भी नंबर में हम 9 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो उसके डिजिट का जो सम है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका प्रूफ अभी आपको पढ़ना नहीं है, प्रूफ तो बाद में ही पढ़ना होगा। चलिए ठीक है, तो हम कुछ नंबर ऐसा कंसिडर करें जैसे 18, 27, 36। अब देख लेते हैं 1, 2, 3। 1, 2, 3 9 से डिविजिबल होगा। 2 + 1 3 + 3 6 नहीं होगा। चलिए 4, 6 + 4 10 नहीं होगा। चलिए 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 9 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। अब लेते हैं ये 6 लिए, ठीक है। ये 21 डिविजिबल है 9 से, नहीं है। ये नंबर अभी तक डिविजिबल नहीं हुआ, ठीक है। 7 ले, 21 + 7 कितना हुआ 28। 28 डिविजिबल है 9 से, नहीं। तो ये अभी तक डिविजिबल 9 से नहीं हुआ। अब 8 ले, तो 28 + 8, ठीक है, ध्यान रखें। 10 10 10 30 + 6 36। अब ये क्या डिविजिबल होगा 9 से, ये 36 आ गया। ये सम ऑफ डिजिट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 36। 36 इज डिविजिबल बाय 9, तो ये 9 से डिविजिबल है। मैं चेक कर देता हूँ। 9 बन जा 9, ठीक है। 3 3 और 9 3 जा 27, 27 6, ओके। नाउ कम्स 4, 9 7 जा 63, ठीक है। 1, अब यहाँ पे 5, इट फॉलोड 5, 9 7, 9 बन जा अगेन 9 6 6 and again followed by 7, okay 5 4 5, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। फिर अगेन 9 7 जा 63, ये रिमाइंडर 3, अगेन कम्स 7, ओके। अगेन कम्स 7, ओके। 9 3 जा 27, 27 और ये क्या हो गया 10 आ गया, लास्ट में 10 आ गया। 37 - 27 10 और लास्ट डिजिट 8। अब डिवाइड करो 10 और इसको 9 4 जा ही कर दें, ज़्यादा बेहतर है। 9 4 जा 36, 36 1, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया, 1 ये कम आउट 8, 9 2 जा 80, ठीक है। 0 0, देखिए यस इट इज डिविजिबल बाय 9। अगर जो भी नंबर थे जिसको हमने बनाया पिछले बार में वो सारे के सारे डिविजिबल 9 से नहीं थे। आप क्या करें, फिर से ये अब चेक कर लें इसको 9 से डिवाइड करके 9 से डिविजिबल है कि नहीं। फिर से चेक करें, फिर से चेक करें, फिर से चेक करें, चेक करें, चेक करें, ठीक है। तो हमने 7 लॉज के बारे में पढ़ा। ये 7 डिफरेंट नंबर्स थे जो किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, उनके क्या कंडीशन और शर्त थे, उनके बारे में जाने। अब बाय 11, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाय 11 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो उसके क्या शर्त हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्या रूल्स हैं। तो कहता है द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट एट इवन प्लेस इज आइदर 0 और इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। जैसे एक नंबर है 1 2 1, ठीक है। तो इवन प्लेस पर जो नंबर है ये, तो ये कितना है, ये 2 नंबर है इवन प्लेस 2, और ऑड प्लेस पे 1 और 3 प्लेस, ये दोनों ऑड प्लेस है, ठीक है। तो ये दोनों का सम कितना है 2, 2 - 2 = कितना हुआ 0, ठीक है।
अब यह कह रहा है क्या, या डिविजिबल बाय 11। इवन प्लेस पे जो नंबर है 2, ऑड प्लेस पर 1 और 1 है, तो ये दोनों को हमने ऐड किया और उसको इवन प्लेस वाले नंबर से घटाया, घटाने के बाद रिजल्ट 0 आया, तो वो 11 से डिविजिबल होगा। नहीं तो 0 अगर नहीं आ रहा है, अगर वो 11 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है, तो वो नंबर जो होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरीके से हम नंबर देखते हैं। एक नंबर है 6462896। ठीक है, अब इवन प्लेस और ऑड प्लेस की चर्चा करते हैं। आप देखते होंगे जैसे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 0। ठीक है, तो जो 2 से डिविजिबल है 4 6 8 so on। और ये जो प्लेस है, 2 का जो प्लेस है, इसे इवन प्लेस कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो 0 2 4 दीज आर इवन प्लेस और 1 3 5 दीज आर ऑड प्लेस। ओके, तो ये 6 है जो क्या है, ऑड प्लेस है। 4 है जो क्या है, इवन प्लेस है, तो 4। तो ऑड प्लेस को नीचे नीचे, ठीक है, नीचे और ये नीचे, और इवन प्लेस को हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ऊपर, तो ये नहीं होगा, ये होगा और ये होगा। ठीक है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, तो नीचे 4 और ऊपर 3। ठीक है, तो ये नंबर है, ये 4, ये 2 और ये 9। ये कितना 1 2 3 और ये कितना हुआ 6। अब इसको सबको ऐड करो। ठीक है, सबको ऐड करो। 6 + 6 + 8 + 6, ये 4 + 2 + 9। इवन प्लेस पर 4 2 और 9। ठीक है, तो 4 2 और 9, 6 + 9 = 15। ओके, और यहाँ 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 6 26। ओके, ये क्या हुआ 26। ठीक है, तो ऑड प्लेस वाले जो नंबर है और ये दोनों का जो डिफरेंस है, कितना चाहिए, आना चाहिए 11 आना चाहिए, ये 11 का मल्टीपल आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। तो 26 - 15 करो, कितना आया, 11 आया ना, तो ये 11 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। लेट अस चेक दिस नंबर इजंट डिविजिबल बाय 11 और नॉट। ओके, सो लेट्स आई चेक इट। 11 बन जा, 11 6 जा, 11 6 जा तो नहीं लगेगा, 11 5 जा, 11 5 जा 55। ओके, 9 6 11 8 जा 88 8। ओके, 2 11 7 जा 77 5। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 8 आएगा, तो 11 5 जा 55 3। उसके बाद 9 कम से यार, 11 3 जा 33। चलिए फिर 6 और यहाँ पे लास्ट में 6। ठीक है, 11 6 जा 66। देखिए 11 6 जा 66। तो हमने आज चर्चा कर दिया है डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। ठीक है, बाय 2 4 3 8। तो हम समझते हैं कि आप इसको याद रखिएगा। आज का हमारा लेसन कंप्लीट होता है। अगले लेसन में हम 7 12 6 जो नंबर्स हैं, इनसे जो नंबर डिविजिबल होंगे हम उसकी चर्चा करेंगे और हम उसका प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।